Hi guys, today we are going to learn what is enthalpy and to prove this relation delta H is equal to QP. So what is the definition of enthalpy? तो enthalpy हमारे पास क्या होती है? enthalpy को heat content भी बोलते हैं. heat content मतलब एक सिस्टम के पास कितना heat content है. तो यहाँ पे इसकी definition लिखी हुई है. It is the sum of internal energy plus product of pressure and volume. कहता है जो हमारे पास इंथाल्पी होती है ना, ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम का क्या होती है, सम होती है. अब कहता है कि जो हमारे पास इंथाल्पी होती है उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते. H कैन नॉट बी फाइंड डायरेक्टली, सो वी हैव टू फाइंड डेल्टा H. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा H का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. अब इंथाल्पी को डायरेक्ट मेजर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंथाल्पी हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शन हमारे पास इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है. इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेल्टा H का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. अब डेल्टा H का वैल्यू फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब इस इक्वेशन को डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इन सब के साथ क्या लगा देंगे, डेल्टा लगा देंगे. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा इंटू पी इंटू वी. अब एक दफ़ा डेल्टा प्रेशर के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा डेल्टा वॉल्यूम के साथ लिख देंगे. तो आइए फिर लिखते हैं. डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा पी वी प्लस पी इंटू डेल्टा वी. सिंपल, कुछ भी नहीं किया, एक दफ़ा डेल्टा प्रेशर के साथ लिख दिया, एक दफ़ा डेल्टा वॉल्यूम के साथ लिख दिया. अब कहता है अगर हमारे पास सिस्टम का प्रेशर जो है, इफ़ प्रेशर इज़ कांस्टेंट, अगर हमारे पास प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट, तो डेल्टा पी का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. अब डेल्टा पी का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पे डेल्टा पी की जगह पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा P की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो इंटू वी प्लस पी डेल्टा V. तो ये ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, फिर ज़ीरो हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V. ठीक है जी, कुछ भी नहीं किया हमने, इस इक्वेशन को डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट किया है. एक दफ़ा H के साथ डेल्टा लगाया है, इसके साथ डेल्टा लगाया है, फिर इसके साथ डेल्टा लगाया. अब ये एक दूसरे के मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने क्या किया, एक दफ़ा प्रेशर के साथ डेल्टा लगा लिया, एक दफ़ा वॉल्यूम के साथ डेल्टा लगा लिया. अब कहता है सिस्टम का प्रेशर है कांस्टेंट, तो सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर की डेल्टा पी की जगह क्या लिख दिया, ज़ीरो लिख दिया. तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन ऑब्टेन हो गई है. ये फ़र्ज़ करो हमारे पास इक्वेशन नंबर है 2. अब अगर हम यहाँ से डेल्टा E का वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास डेल्टा H का वैल्यू हमें पता चल सकता है. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा E इज़ इक्वल टू Q प्लस W. ठीक है जी, यह हमारे पास होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अगर मैं कहता हूँ इफ़ वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर हमारे पास सिस्टम ने वर्क डन किया है तो आपको पता है कि जब सिस्टम वर्क डन करता है तो प्रेशर नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे डेल्टा E इज़ इक्वल टू Q माइनस पी डेल्टा V. तो ये फ़र्ज़ करें हमारे पास इक्वेशन नंबर है 3. ये हमारे पास कौन सी है, इक्वेशन नंबर 3. तो हम इक्वेशन नंबर 3 डेल्टा E की वैल्यू यहाँ पे जाके क्या करेंगे, पुट कर देंगे. चलें लिखें फिर, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा E इन इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू पुट करते हैं. तो डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा E की जगह क्या आ जाएगा, Q माइनस पी डेल्टा V, आगे क्या आ गया, प्लस पी डेल्टा V. तो अब ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, साइन इनके मुख्तलिफ हैं, तो इनको मैं क्या करूँगा, फिर काट दूँगा. इनको जब काट दूँगा तो डेल्टा H इज़ इक्वल टू
क्यू पी। तो ये हमारे पास रिलेशन प्रूफ हो चुका है। अब इस रिलेशन का रिज़ल्ट क्या है, इसका मतलब क्या है? कहता है जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखें ना, जब प्रेशर कांस्टेंट रखें तो जितनी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें तो वो सारी की सारी किसके इक्वल होती है? डेल्टा एच के इक्वल होती है, चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल होती है। चले मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूँ। एट कांस्टेंट प्रेशर all the heat provided will be equal to change in enthalpy। तो ये हमारे पास क्या होगा? चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होगा। ठीक है जी। तो ये था हमारा रिलेशन के डेल्टा एच इज़ इक्वल टू क्यू पी कैसे प्रूफ करते हैं। अब एग्ज़ाम में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिखने लगा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ज़रा तवज्जो कीजिएगा। डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इज़ इट पॉसिबल डैट डेल्टा एच एंड डेल्टा ई बिकम्स इक्वल। तो कहता है कि डेल्टा एच और डेल्टा ई इक्वल हो सकते हैं। तो आपने उसे कहना है जी भाईजान, डेल्टा एच और डेल्टा ई इक्वल हो सकते हैं। ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे डेल्टा वी का वैल्यू क्या हो जाए? 0, तो मैं डेल्टा वी का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो हमारे पास डेल्टा एच इज़ इक्वल टू बिकम्स इक्वल टू डेल्टा ई। तो डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा ई के इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो 0 किन में होता है? तो चेंज इन वॉल्यूम जो होता है हमारे पास 2 चीज़ों के लिए 0 होता है, एक सॉलिड के लिए और दूसरा लिक्विड के लिए। अब आपको पता है जो सॉलिड होते हैं उनमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, लिक्विड्स में भी तकरीबन करीब होते हैं, लेकिन गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो इन दोनों केसेस में जब हम कोई प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम के ऊपर इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता, लेकिन गैसेस में हम थोड़ा सा भी प्रेशर लगाते हैं तो उस पर चेंज आ जाता है। इसीलिए इन दोनों के लिए डेल्टा वी का वैल्यू क्या होगा? हमारे पास 0 होगा। तो आपने कहना है यस इट इज़ पॉसिबल। अब एक और एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज का एमसीक्यूज़ बताने लगा हूँ। कहता है कि जो हमारे पास हीट होती है क्यू पी और दूसरी हमारे पास होती है क्यू वी। जो हमारे पास क्यू पी होता है वो हमारे पास डेल्टा एच के इक्वल है, आज हमने प्रूव किया। और जो क्यू वी है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? डेल्टा ए के इक्वल होता है। तो कहता है इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है? इसको बोलते हैं हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको बोलते हैं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपने हमेशा याद रखना है कि क्यू पी का वैल्यू क्यू वी से हमेशा ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देख लें, ये डेल्टा एच देखें, डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा ए प्लस पी डेल्टा वी। मतलब डेल्टा ए इस इक्वेशन में आ रहा है और साथ यहाँ पे प्लस भी हो रहा है, मतलब डेल्टा एच यहाँ पे टर्म क्या है? बड़ी है। या एक और इसकी सबसे बेहतरीन लॉजिक ये है कि क्यू पी जब होता है तो इसमें क्या होता है? वर्क इज़ डन। इसमें क्या होता है? वर्क डन होता है। इसमें सिस्टम वर्क डन करता है, इसलिए क्यू पी का वैल्यू 0 होता है। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। वर्क डन 0 इसलिए होता है क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट। तो आपने हमेशा याद रखना है कि क्यू पी का वैल्यू क्यू वी से ज़्यादा होता है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी ग्रेटर दैन द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अल्लाह हाफिज़।